तो चलिए शुरुआत बांग्लादेश से। बांग्लादेश में जारी हिंसा और बवाल ने यह साफ कर दिया है कि वो कट्टरपंथ की राह पर अब बहुत आगे बढ़ चुका है और ऐसा लगता है कि इन कट्टरपंथियों को भारत के विरोध के लिए सरकार की तरफ से भी अब जमकर शह दी जा रही है। रिपोर्ट आपको दिखाएंगे। बांग्लादेश की राजधानी ढाका में ये हो रहा है। कट्टरपंथी नारे लगाए जा रहे हैं। युवा पीढ़ी को बरगला कर उनका इस्तेमाल अराजकता में हो रहा है। हिंसा करने वालों का वहां की सरकार स्वागत कर रही है, हार पहना कर नहीं बल्कि इस आग को और सुलगा कर। पूर्वी भारत को तोड़ने के ख्वाब देख रहा है ये देश, जिनकी अपनी बुनियाद खैरात पर टिकी है। वहां के चंद कट्टरपंथी भारत के खिलाफ भड़काऊ और विवादित बयान देकर हिंसा की आग को और भड़काना चाहते हैं। भारत विरोधी कट्टरपंथी नेता हादी की मौत के बाद यूनुस सरकार के दौर में किस कदर भारत विरोधी नारे लगाए जा रहे हैं वो सुनिए। ভারত দেখে নেন আপনাদের পারমাণবিক অস্ত্র কোনো কাজে লাগবে না, আমরা আলু ভর্তা করে খেয়ে ফেলবো ইনশাআল্লাহ। यही नहीं, बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ जारी हिंसा भी कम होती नहीं दिख रही है। 3 दिन पहले हिंदू युवक की हत्या के बाद भी कट्टरपंथियों के हौसले बुलंद हैं और इसकी बानगी अब सड़कों पर भी नजर आ रही है। महिलाओं को बुर्का पहनने के लिए मजबूर किया जा रहा है। तो बांग्लादेश में सरकार की नाकामी और अव्यवस्था के चलते कट्टरपंथियों की भीड़ हैवान बनती नजर आ रही है। लेकिन बड़ा सवाल यही है कि ये कट्टरपंथी बांग्लादेश को आखिर कहां लेकर जाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो चलिए शुरुआत बांग्लादेश से। बांग्लादेश में जारी हिंसा और बवाल ने यह साफ कर दिया है कि वो कट्टरपंथ की राह पर अब बहुत आगे बढ़ चुका है और ऐसा लगता है कि इन कट्टरपंथियों को भारत के विरोध के लिए सरकार की तरफ से भी अब जमकर शह दी जा रही है। रिपोर्ट आपको दिखाएंगे। बांग्लादेश की राजधानी ढाका में ये हो रहा है। कट्टरपंथी नारे लगाए जा रहे हैं। युवा पीढ़ी को बरगला कर उनका इस्तेमाल अराजकता में हो रहा है। हिंसा करने वालों का वहां की सरकार स्वागत कर रही है, हार पहना कर नहीं बल्कि इस आग को और सुलगा कर। पूर्वी भारत को तोड़ने के ख्वाब देख रहा है ये देश, जिनकी अपनी बुनियाद खैरात पर टिकी है। वहां के चंद कट्टरपंथी भारत के खिलाफ भड़काऊ और विवादित बयान देकर हिंसा की आग को और भड़काना चाहते हैं। भारत विरोधी कट्टरपंथी नेता हादी की मौत के बाद यूनुस सरकार के दौर में किस कदर भारत विरोधी नारे लगाए जा रहे हैं वो सुनिए। ভারত দেখে নেন আপনাদের পারমাণবিক অস্ত্র কোনো কাজে লাগবে না, আমরা আলু ভর্তা করে খেয়ে ফেলবো ইনশাআল্লাহ। यही नहीं, बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ जारी हिंसा भी कम होती नहीं दिख रही है। 3 दिन पहले हिंदू युवक की हत्या के बाद भी कट्टरपंथियों के हौसले बुलंद हैं और इसकी बानगी अब सड़कों पर भी नजर आ रही है। महिलाओं को बुर्का पहनने के लिए मजबूर किया जा रहा है। तो बांग्लादेश में सरकार की नाकामी और अव्यवस्था के चलते कट्टरपंथियों की भीड़ हैवान बनती नजर आ रही है। लेकिन बड़ा सवाल यही है कि ये कट्टरपंथी बांग्लादेश को आखिर कहां लेकर जाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो चलिए शुरुआत बांग्लादेश से। बांग्लादेश में जारी हिंसा और बवाल ने यह साफ कर दिया है कि वो कट्टरपंथ की राह पर अब बहुत आगे बढ़ चुका है और ऐसा लगता है कि इन कट्टरपंथियों को भारत के विरोध के लिए सरकार की तरफ से भी अब जमकर शह दी जा रही है। रिपोर्ट आपको दिखाएंगे।
बांग्लादेश की राजधानी ढाका में ये हो रहा है। कट्टरपंथी नारे लगाए जा रहे हैं। युवा पीढ़ी को बरगला कर उनका इस्तेमाल अराजकता में हो रहा है। हिंसा करने वालों का वहां की सरकार स्वागत कर रही है, हार पहना कर नहीं बल्कि इस आग को और सुलगा कर। पूर्वी भारत को तोड़ने के ख्वाब देख रहा है ये देश, जिनकी अपनी बुनियाद खैरात पर टिकी है। वहां के चंद कट्टरपंथी भारत के खिलाफ भड़काऊ और विवादित बयान देकर हिंसा की आग को और भड़काना चाहते हैं। भारत विरोधी कट्टरपंथी नेता हादी की मौत के बाद यूनुस सरकार के दौर में किस कदर भारत विरोधी नारे लगाए जा रहे हैं, वो सुनिए। ভারত দেখে নেন, আপনাদের পারমাণবিক অস্ত্র কোনো কাজে লাগবে না, আমরা আলু ভর্তা করে খেয়ে ফেলবো ইনশাআল্লাহ। यही नहीं, बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ जारी हिंसा भी कम होती नहीं दिख रही है। 3 दिन पहले हिंदू युवक की हत्या के बाद भी कट्टरपंथियों के हौसले बुलंद हैं और इसकी बनगी अब सड़कों पर भी नजर आ रही है। महिलाओं को बुर्का पहनने के लिए मजबूर किया जा रहा है। तो बांग्लादेश में सरकार की नाकामी और अव्यवस्था के चलते कट्टरपंथियों की भीड़ हैवान बनती नजर आ रही है। लेकिन बड़ा सवाल यही है कि ये कट्टरपंथी बांग्लादेश को आखिर कहां लेकर जाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो चलिए शुरुआत बांग्लादेश से। बांग्लादेश में जारी हिंसा और बवाल ने यह साफ कर दिया है कि वो कट्टरपंथ की राह पर अब बहुत आगे बढ़ चुका है और ऐसा लगता है कि इन कट्टरपंथियों को भारत के विरोध के लिए सरकार की तरफ से भी अब जमकर शह दी जा रही है। रिपोर्ट आपको दिखाएंगे। बांग्लादेश की राजधानी ढाका में ये हो रहा है। कट्टरपंथी नारे लगाए जा रहे हैं। युवा पीढ़ी को बरगला कर उनका इस्तेमाल अराजकता में हो रहा है। हिंसा करने वालों का वहां की सरकार स्वागत कर रही है, हार पहना कर नहीं बल्कि इस आग को और सुलगा कर। पूर्वी भारत को तोड़ने के ख्वाब देख रहा है ये देश, जिनकी अपनी बुनियाद खैरात पर टिकी है। वहां के चंद कट्टरपंथी भारत के खिलाफ भड़काऊ और विवादित बयान देकर हिंसा की आग को और भड़काना चाहते हैं। भारत विरोधी कट्टरपंथी नेता हादी की मौत के बाद यूनुस सरकार के दौर में किस कदर भारत विरोधी नारे लगाए जा रहे हैं, वो सुनिए। ভারত দেখে নেন, আপনাদের পারমাণবিক অস্ত্র কোনো কাজে লাগবে না, আমরা আলু ভর্তা করে খেয়ে ফেলবো ইনশাআল্লাহ। यही नहीं, बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ जारी हिंसा भी कम होती नहीं दिख रही है। 3 दिन पहले हिंदू युवक की हत्या के बाद भी कट्टरपंथियों के हौसले बुलंद हैं और इसकी बनगी अब सड़कों पर भी नजर आ रही है। महिलाओं को बुर्का पहनने के लिए मजबूर किया जा रहा है। तो बांग्लादेश में सरकार की नाकामी और अव्यवस्था के चलते कट्टरपंथियों की भीड़ हैवान बनती नजर आ रही है। लेकिन बड़ा सवाल यही है कि ये कट्टरपंथी बांग्लादेश को आखिर कहां लेकर जाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।